नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के 2 बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के लगाए गए सारे बैरिकेड्स को हटा लिए गए हैं। करीब 1 साल से बंद पड़े ये दोनों बॉर्डर करीब करीब खुलने की कगार पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कल रात में ही पुलिस की आखिरी बैरिकेड्स हटाते हुए नजर आई, लेकिन जनता अभी भी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी भी किसानों के जो टेंट है यहां पर मौजूद हैं। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को भी अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद आने वालों के लिए थोड़ी राहत जरूर हुई है। यह रास्ता कुछ दिनों पहले से ही खुला है। किसान अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनके टेंट लगे हुए हैं और जब तक ये किसान हटते नहीं है तब तक रास्ता पूरी तरह से क्लियर होना मुमकिन नहीं है और जो लोग हैं उनको भी परेशानी से गुजरना पड़ेगा जब तक ये रास्ता पूरी तरह क्लियर ना हो जाए। तस्वीरें आप देखिए, जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी वो नजर नहीं आ रही, हट चुकी है, लेकिन जो टेंट आपको नजर आ रहे हैं हाईवे के बीच में वो किसानों के हैं। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जमीन पर क्या हालात हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता, और यहां पर ये जो बैरिकेड्स हैं, आखिरी बैरिकेड जो हैं, इन्हें पुलिस ने कल शाम तक यहां से हटा दिया है। ये पूरी तरीके से सड़क बंद थी, लेकिन अब बैरिकेड्स को साइड कर दिया गया है। अब अगर मैं आपको समझाना चाहूं, सामने की तरफ से ये जो रास्ता है ये सीधा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ से सड़क आती है, और यहां से देखने में आपको अब समझ में आएगा कि ये बैरिकेड्स पूरी तरीके से बंद थे। लेकिन अब अगर यूपी की तरफ से कोई गाड़ी यहां से निकलना चाहे तो वो निकल सकती है, लेकिन वो तभी निकल पाएगी जब जिस तरीके से बैरिकेड्स हटे हैं, इसी तरीके से जहां पर किसानों के टेंट लगे हुए हैं, उन टेंटों को जब तक नहीं हटाया जाएगा, मंच को जब तक नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये दोनों रोड्स पर खाली बैरिकेड्स हटाने का कोई फायदा नहीं है। यहां से गाड़ियां सिर्फ तभी निकल सकती हैं जब एक सहमति हो और दूसरी तरफ से भी जहां पर टेंट और मंच लगाए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए। ये जो आप बड़े बड़े यहां पर पत्थर देख रहे हैं, इनको भी रोड ब्लॉक करने के लिए यहां पर लगाया गया था। उसकी वजह सब जानते हैं कि 26 जनवरी पर जिस तरीके से किसानों ने जब ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहा और उसकी आड़ में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वायलेंस हुआ, लाल किले पर वायलेंस हुआ, उसके बाद पुलिस ने, ताकि ऐसी हरकत दोबारा से ना हो पाए, इसीलिए बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए, कटीले तार लगाए। यहां पर जो डंपर हैं उनमें मिट्टी भरकर रास्ते को ब्लॉक किया गया। लेकिन क्योंकि 11 महीने हो गए हैं, लोग काफी परेशान हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें किसानों ने कहा कि रास्ता उन्होंने नहीं, पुलिस ने जाम किया हुआ है। पुलिस ने कहा कि किसानों ने रास्ता जाम किया हुआ है। तो अब एक दूसरे की खेमे में जो है गेंद फेंकने का काम हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने कल देर शाम न केवल गाजीपुर बॉर्डर बल्कि टीकरी बॉर्डर से अपने बैरिकेड जो हैं वो हटाने शुरू कर दिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स एक तरफ कर दिए गए हैं। अगर आगे की तरफ से गाड़ी को आने दिया जाए तो यहां से गाड़ी दिल्ली की तरफ जा सकती है, लेकिन अभी समस्या यही है कि यूपी की तरफ जहां पर किसान बैठे हुए हैं वहां पर अभी भी मंच बना हुआ है, जगह जगह टेंट लगे हुए हैं, और जब तक उन्हें नहीं हटाया जाता तब तक इन सड़कों को चालू नहीं किया जा सकता, यहां से गाड़ियां नहीं जा सकती, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर बेशक दिल्ली पुलिस ने आखिरी बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन अभी भी दिल्ली की तरफ जाने वाली जो 2 लेन है NH-24 की, जिसे NH-9 भी कहा जाता है, वहां पर अभी भी गाड़ियां क्यों नहीं चल सकती, उसकी एक जो दूसरी तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है NH-24 की जो 2 लेन्स हैं जो कि यूपी की तरफ जाती हैं, यहां पर काफी आगे तक इस तरीके से टेंट और मंच जो हैं वो यहां पर लगे हुए हैं। अब एक तरफ जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने साफ तौर पे ये कहा कि वो बैरिकेड्स इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि रास्ते को परमानेंट बंद नहीं किया जा सकता। गाड़ियों की आवाजाही के लिए किसान नेताओं से बात वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेड्स भी हटाए, सीमेंट के जो बैरिकेड्स थे, जो पत्थर लगे हुए थे, वो भी हटा दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से पूरी तरीके से पुलिस ने बैरिकेड जरूर हटाए हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों जो लेन है आप देख सकते हैं, यहां पर ट्रैफिक नहीं चल रहा है। जबकि जो दूसरी तरफ की जो लेन है, जो दिल्ली से रास्ता आ रहा है, जो गाजियाबाद और यूपी की तरफ रास्ता जा रहा है, यहां पर गाड़ियां जरूर चल रही हैं, लेकिन आने के रास्ते पर अभी भी एक भी गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। और उसकी वजह यही है कि जब तक ये टेंट और मंच जो यहां पर बहुत सारे लगे हुए हैं, बेशक किसान यहां आप गिनती के मौजूद हैं, खाली ये टेंट तमाम पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद
जब तक इन टेंटों को यहां से नहीं हटाया जाता, यहां पर गाड़ियों का जो आवागमन है वो शुरू नहीं किया जा सकता। तो ये तस्वीरें, तो अभी आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस वक्त जो आपने देखा कि जो रिपोर्ट आपने देखी अभय पराशर की, उसमें दिखाया गया कि किस तरह से देखिए रोड्स पे अभी भी जो किसानों के बैरिकेडिंग हटाने के बाद भी जो टेंट लगे हुए उसकी वजह से ट्रैफिक नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस आंदोलन की वजह से रास्ते बंद हैं, क्या वहां पर वाकई में किसान मौजूद हैं, उसकी एक हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से। आप और मेरे कैमरामैन अश्वनी जो है आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर एक वक्त हुआ करता था जब ये प्रदर्शन यहां पर चल रहा था, यहां पर बड़ी संख्या में जो है किसान यहां पर मौजूद होते थे। तो अभी के हालात आप देख सकते हैं, यहां पर जो जगह जगह यहां पर खाने पीने के लिए भी जगह जगह लंगर यहां पर बनाए हुए थे। लंगर की तस्वीर है, गुरु का लंगर यहां पे तस्वीर है, लंगर की ये तस्वीर है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोग यहां पर फिलहाल जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन जो तस्वीर यहां पर पहले देखी जाती थी लंगर की, वैसी तस्वीर अभी यहां पर नहीं है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, मुख्य मंच के बाहर का पूरा एरिया आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर अलग अलग एक्टिविटीज यहां पर लगातार होती थी। और अभी के क्या हालात हैं, जो मुख्य मंच सामने आप देख सकते हैं, किसान एकता मोर्चा का जो मुख्य मंच है, यहां पर राकेश टिकैत और तमाम जो किसान नेता हैं यहां पर बैठते थे। ना केवल किसान नेता बैठते थे, बल्कि बड़ी संख्या में जो यहां पर किसान पहुंचते थे, आंदोलन करते थे, वो यहां पर होते थे। और अभी की क्या तस्वीर है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खाली ये टेंट पड़ा हुआ है। ये मुख्य मंच की तस्वीर है, बाकी के टेंटों की जो हालात है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो मुख्य मंच है वहां पर आप देख सकते हैं दरिया बिछी हुई हैं, टेंट यहां पर है। अब यहां से कैसे कोई गाड़ी निकल जाएगी जब तक ये पूरी तरीके से जो मुख्य मंच है, जो टेंट है, जब तक इन्हें साफ नहीं कर दिया जाता। फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत का बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत आज अमरोहा गए हुए हैं, अमरोहा से वो लौटेंगे शाम में, उसके बाद आगे की बात जो है वो रखेंगे। जहां तक बात ये हो रही है, रास्तों की जहां तक बात हो रही है, अगर हम इसी जो मुख्य मंच है, इस मुख्य मंच के पीछे की तरफ भी आपको दिखाएं तो ये वो 2 लेन है। जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं, ये 2 लेन चल रही हैं, और जो दिल्ली को जाने वाला रास्ता है जिसमें ये 2 लेन है, NH9 की, NH24 की, ये पूरी तरीके से बंद है। अब जहां तक बात कही जा रही है कि पुलिस ने अपने बैरिकेड्स हटा दिए हैं, लेकिन बैरिकेड्स हटाने के बाद गाड़ियां कहां से निकलेंगी आप देख सकते हैं। पूरा रोड जो है इन मंच और इन टेंटों की वजह से ये रोड जो है पूरी तरीके से बंद है। यानी कि जब तक मंच और जितने टेंट यहां पर हैं, तब तक रास्ते को अगर खोलने की बात कही जाए, जब तक रास्ता यहां पर आम ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सकता। और भी मैं एक बार आपको तस्वीरें यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये पूरा का पूरा रास्ता कई किलोमीटर का रास्ता है। जिन टेंटों में हमेशा भीड़ रहती थी, वो टेंट अब पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं, या फिर गिनती के लोग जो है यहां पर मौजूद हैं। मतलब साफ है कि अभी तक आम जनता को कोई राहत नहीं मिल पाई है और गाजियाबाद के लोगों को अभी भी 4 किलोमीटर चक्कर लगाकर दिल्ली जाना पड़ रहा है। कितनी परेशानी आपको रोज होती है? कितना लंबा सफर करना होता है आपको? कम से कम आधे घंटे का रोज टाइम इतना वेस्ट होता है? हाँ जी, आने में जाने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन अगर रास्ता खुल गया तो ये बहुत अच्छी बात है। खुलना भी चाहिए क्योंकि बहुत परेशानी होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने केवल बैरिकेड हटाया, किसानों ने अपना किसान तो कह रहे थे कि हम तो रास्ता खोल देंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस तो पहले बैरिकेड हटाए। दिल्ली पुलिस अब देखो किसान क्या करते हैं अगर बैरिकेड हट गया है तो इस बारे में। अब किसानों को भी हटा लेना, अब किसानों को भी हटाना चाहिए। परेशानी हो रही है। 1 साल होगी लगभग परेशान होते होते, नौकरी कैसे करें। रोज ही आके सर देखते हैं, अब तक रोज कभी ना कभी तो खुला हुआ मिले। हाँ। रोज ही आते सर, लेकिन रोज आपको वापस जाना पड़ता है? रोज यहाँ से वापस जाना पड़ता है, फिर घूम के जाना पड़ता है। सफर काटना पड़ता है इसको लेकर? कम से कम 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर फालतू लगता है। जो 100 मीटर का रास्ता है तो 4 किलोमीटर पार करना पड़ता है। हाँ। बहुत दिक्कत आती है सर। रोज कितनी परेशानी होती है आपको? अरे परेशानी यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, फिर यहाँ कूड़े का ढेर है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है। घूम के जाते हैं, कम से कम आधा घंटा ऑफिस में पहुँचने में टाइम लगता है, देर लगता है। रोज दिक्कत हो रही है? हाँ, डेली दिक्कत हो रही है। अब गाजीपुर जैसे हालात टिकरी बॉर्डर पर भी है, वहां भी दिल्ली से हरियाणा जाने वाले रास्ते सीमेंट के बने बैरिकेड से लगे हुए थे, अब उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन किसानों की वजह से रास्ता खुल नहीं पा रहा है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कटीले तार, कीले और कंक्रीट के बैरिकेड लगाए थे और उन सभी को हटाया गया है। कल पुलिस वालों ने करीब 20 फीट का रास्ता भी खोल दिया है, लेकिन किसानों के विरोध के चलते इस रास्ते पर नॉर्मल बैरिकेड लगा दिया गया है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि वो 5 फीट का रास्ता खोलने पर राजी है, लेकिन अभी तक रास्ता खुला नहीं है।
हमारे संवाददाता कुमार सोनू की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं टीकरी बॉर्डर से। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उस आखिरी बैरिकेडिंग की तस्वीर दिखाएं जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है। दरअसल यहां पर इससे पहले यानी कि कल तक जो सीमेंटेड ब्लॉक्स थे वो रखे हुए थे जिनमें मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन अब कुछ ब्लॉक्स को हटाकर यहां पर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है, डबल लेयर बैरिकेडिंग है। इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आपको हम तस्वीर दिखाएं कि ये जो ब्लॉक्स थे, ये ब्लॉक्स पहले यहां बॉर्डर पर लगाए गए थे, परमानेंट फिक्स किए गए थे। इसके साथ साथ यहां पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर जो लोहे के सरिये हैं उन्हें नुकीला करके जमीन में गाड़ा गया था ताकि किसी भी तरीके से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में प्रवेश ना कर सकें। और इसके अलावा आप ये पूरी जो वॉल है ये देख रहे होंगे, दीवार जो है सीमेंटेड दीवार थी और ये पूरी एक तरफ से लेकर रोड के दूसरी तरफ तक थी। लेकिन जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाली सड़क है जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहां पर उस हिस्से की दीवार को तोड़ दिया गया है और इसके अलावा आगे भी एक जो है सीमेंटेड ब्लॉक से बैरिकेडिंग की गई थी वो भी हटा दी गई है। यानी कि 3 लेयर बैरिकेडिंग अभी हटाई गई है, लेकिन जहां पर गाड़ियां पहले डाइवर्ट होती थी वहीं पर अभी भी डाइवर्ट हो रही है। यानी कि टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और टीकरी बॉर्डर को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा दें, ये जो पीले रंग के बैरिकेडिंग लोहे की दिल्ली पुलिस ने की है, दरअसल इससे पहले यहां पर कुछ इस तरीके की जो सीमेंटेड ब्लॉक्स थे, डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई थी, उसमें मिट्टी और सीमेंट भरा गया था ताकि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली के बॉर्डर में दाखिल ना हो सके। लेकिन बीती रात कुछ हिस्से को यानी कि दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाले एक साइड को खोला गया और वहां पर फिलहाल ये लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोड ब्लॉक्स को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत भी हुई। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर जो बैठे हैं पिछले 11 महीने से। भाई क्या नाम है आपका, कहां से आप आए? मैं जसबीर सिंह हूं, गांव मेरा नथाना है। जसबीर जी ये बताइए कि ये बैरिकेडिंग यहां से सीमेंटेड हटाई गई, लोहे की लगाई गई, अब किस तरीके की बातचीत आप लोगों की हो रही है सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ? देखो, कुछ दिन पहले बहादुरगढ़ में मीटिंग हुई थी, हरियाणा प्रांत के सभी बड़े अधिकारी आईजी पद के लेवल की बात हुई थी उनके पास के रास्ता को, तो रास्ता तो पुलिस ने ब्लॉक किया, हमने ब्लॉक नहीं किया है। किसान ये प्रतिनिधियों ने हमारे ने बताया था। अब तारीख आ रही है नजदीक, पुलिस के हाथ पैर फूल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दें। उस रात के अंधेरे में हुई, रात के बहुत अंधेरे में इसने ऐसी कार्रवाई की है कि हमको सारी रात सोने नहीं दिया। हम जहाँ पर आए धरना साल पर के क्या कर रहे हैं पुलिस, रात को देने आए प्रतिनिधि से बात करे, जितने किसान यूनियन है उससे बात करे रास्ता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।